पतली कमर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है। नमस्कार देवी और सज्जनों। मैं हूं डॉक्टर RM जोशी और आप देख रहे हैं पोषण शिक्षा। पोषण शिक्षा के इस अंक में आज मैं आपको बेली फैट यानी कि पेट की चर्बी, इसके बारे में जानकारी दूंगा कि कैसे, ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हम बेली फैट या पेट की चर्बी या मोटा पेट, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। किसी शायर ने कहा था, या सनम, सुना है तेरी भी कमर है, बता दे कहाँ है और किधर है। यानी कि पतली कमर पुराने जमाने से ही एक सबकी चाहत थी। पुरुषों में ये सिक्स पैक एब्डोमेन और स्त्रियों में जो है एक सुंदरता का प्रतीक माना जाता था। लेकिन आज के जमाने में ये पतली कमर जो है उसका साइज कुछ ऐसा हो गया है। अगर आप बाजार में जाएं और चारों तरफ अपनी नजर घुमाएं तो आप पाएंगे कि ज्यादातर लोगों के पेट जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं। इसी जमाने में 50 साल की उम्र के बाद ही लोगों के पेट बाहर निकलते थे और जिसे क्या कहते हैं, मिडिल एज स्प्रेड भी कहा गया था। लेकिन अब बाहर निकला हुआ पेट या मोटा पेट जो है वो 30 साल से भी कम उम्र के लोगों में दिखने लगे हैं। जितना मोटा पेट होगा उसी हिसाब से पेट के अंदर चर्बी भरी होगी। ये आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें एक दिखाया गया है कि अगर किसी का पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला है तो उसके पेट के अंदर अंगों में किस तरह से चर्बी जमा हो जाती है। किसी जमाने में मोटे पेट को एक समृद्धि का निशानी मानी जाती थी, लेकिन ये कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये एक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। यानी कि जितनी ज्यादा पेट में चर्बी होगी, जितनी ज्यादा पेट में चर्बी जमा होगी, स्वास्थ्य के लिए है उतना ही ज्यादा खतरा होगा। इसलिए आप अपनी कमर का नाप अवश्य लें। आपका स्वास्थ्य खतरे में है अगर पुरुषों में कमर जो है वो 40 इंच से ज्यादा है और स्त्रियों में ये 35 इंच से ज्यादा है। ज्यादा कमर का मतलब है फैटी लीवर, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा। मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट देखे हैं जिन्हें कोई तकलीफ नहीं थी सिवाय उनका पेट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था। लेकिन जब उनका अल्ट्रासाउंड कराया गया तब वहां पे फैटी लीवर पाया गया, वो भी ग्रेड 2 का। इसलिए बढ़ी हुई कमर या बढ़ा हुआ पेट या मोटा पेट, ये बेली फैट आपको इन बीमारियों के प्रति खतरे के बारे में जागरूक करता है। इनकी इन बीमारियों के खतरे के बारे में बताता है। अब कमर का माप ये कैसे घटाए, ये सब जानना चाहते हैं। ये गलत धारणा जनसाधारण में है कि क्योंकि पेट पे चर्बी है इसलिए अगर हम पेट वाली एक्सरसाइज करें तो बेली फैट या चर्बी को कम किया जा सकता है, या अगर हम एक्सरसाइज करें तो भी बेली फैट को कम किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इसी धारणा के मद्देनजर आपको YouTube में बहुत सारे भ्रामक वीडियोस भी मिलेंगे। जैसे कि इस वीडियो में कहा गया कि 7 दिन जो है आप एक्सरसाइज करिए, 7 मिनट एक्सरसाइज कीजिए और 1 से 2 इंच तक की कमर घटा लीजिए। या जैसे 15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए और अपनी कमर घटा लीजिए। या कुछ योगासन कर लीजिए, उससे आपकी कमर घट जाएगी। और ये जैसे वीडियो है कि 1 ग्लास एक कोई जड़ी बूटी का खा लीजिए, उससे पेट की चर्बी गायब। इस तरह से बहुत से भ्रामक वीडियोस आपको यूट्यूब में मिलेंगे जो ये दावा करते हैं कि वो बिना किसी मेहनत के, बिना किसी संयम के बेली फैट को एकदम कम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डाइटिंग भी करते हैं, बहुत सारी कसरत भी करते हैं, लेकिन बेली फैट या पेट की चर्बी बिल्कुल भी कम नहीं होती है। अब यूं समझ लीजिए कि पेट की चर्बी जो है वो आपके प्रेमी या प्रेमिका जैसी है। एक बार साथ पकड़ लेती है तो पीछा नहीं छोड़ती है। अब अगर आप कमर का माप घटाना चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम है करना होगा वो है कि आपको अपने खान पान में
बदलाव करना होगा। सबसे पहला स्टेप कि खान पान में, अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं। अब प्रोटीन क्या है, उनके स्रोत कौन से हैं और कैसे हम अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आप मेरा प्रोटीन पावर सीरीज का वीडियो देखें। वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद 3 चीजों से आपको बिल्कुल भी परहेज करना होगा या उनका इस्तेमाल कम से कम करना होगा। जैसे कि नंबर 1, चीनी। ऐसे पदार्थ जिसमें चीनी बहुत अधिक मात्रा में होती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, आइसक्रीम, मिठाइयाँ, इन सब से आपको बिल्कुल परहेज करना होगा। दूसरा, मैदा या मैदे से बनी हुई वस्तुओं से भी आपको बिल्कुल परहेज करना होगा, जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स। तीसरा है रिफाइंड ऑयल और वनस्पति घी। अब ये दोनों तीनों चीजें जो है शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ही बेली फैट हो जाता है। इसके अलावा आपको बार बार खाना, यानी कि फ्रीक्वेंट स्नैकिंग, जैसे कार्बोहाइड्रेट के साथ हम स्नैक बार्स होते हैं, या ब्रेड खा ली, या बिस्किट खा लिए, या बेकरी का कोई और सामान खा लिया जिसमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मैदा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी होती है और रिफाइंड ऑयल होता है, उनको भी आपको बार बार खाना नहीं है। दूसरा जो आपको काम करना है वो ये है कि अब आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी या शारीरिक सक्रियता, इसको बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको ये करना है कि आपको प्रतिदिन 10,000 कदम चलना है। भोजन के बाद, जैसे कि सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन और रात का भोजन, इसके बाद आपको कम से कम 1500 कदम जरूर चलने हैं। इसके अलावा शारीरिक सक्रियता को बढ़ाने के लिए आप, जैसे अगर कार से जाते हैं तो कार पैदल जा सकते हैं तो पैदल जाइए, या अपनी कार को जो है पार्किंग से थोड़ा दूर रखिए, जिससे कि आपको पैदल चल के अपने कार्यस्थल पर जाना पड़े। अगर आप लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ना करें, उसकी जगह आप सीढ़ियों से जाएं। तो इस तरह से बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आप अपने जो प्रतिदिन 10,000 कदम चलने का जो लक्ष्य है उसको पूरा कर सकते हैं। बेली फैट कम करने के लिए बहुत अधिक कड़ा व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग बहुत जल्दी जल्दी से रिजल्ट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बेली फैट एकदम कम हो जाए, उनके लिए जो सबसे अच्छा विकल्प होगा वो होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम 8 घंटा खाते हैं और 16 घंटे बिल्कुल नहीं खाते हैं। ज्यादातर लोग जो है लंच के बाद खाना नहीं खाते हैं, केवल और केवल पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये देखा है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये जो तरीका है वो बेली फैट को बहुत तेजी से घटाता है। लेकिन अगर कुछ लोग जो नहीं कर सकते इंटरमिटेंट फास्टिंग, या कुछ लोगों का मानना है कि वो भूखे नहीं रह सकते, उनके लिए ये तरीका आप अपना सकते हैं। जैसे कि रात के खाने में आलू, चावल, रोटी, फल, मिठाइयाँ बिल्कुल भी नहीं खानी है। रात के खाने में आप दालें खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, मिल्क यानी कि दूध और दूध से बने हुए चीजें खा सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो अंडे खा सकते हैं, मछली या मटन खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं या चिकन खा सकते हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपना डिनर रात के 8 बजे तक खा लेना है, और आज का डिनर और कल सुबह का ब्रेकफास्ट, इनके बीच कम से कम 12 घंटे का अंतर होना चाहिए। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो पूरा असर है वो कम से कम 3 महीने उसमें लग जाते हैं। इसलिए कम से कम इस उपाय को 3 महीने का समय दीजिए, और उसके बाद आपको ये जो नया स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, उसी पे चलना है, उसी को बरकरार रखना है। अगर आप जो ही अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल पे जाएंगे, पुराने खान पान के तरीके पे जाएंगे, तो बेली फैट फिर से वापस आ जाएगा। जिन लोगों को डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है या और कोई अन्य बीमारी है, उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। अब ये जो मैंने आपको तरीके सुझाए हैं, इनसे आपका बेली फैट या पेट की चर्बी जरूर कम हो जाएगी। अगर आप जिम में जाके एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं तो कृपया करके इस आदत को चालू रखें।
लेकिन याद रखें, चीट डेज नहीं होने चाहिए कि आज मैंने खा लिया, आज मेरा चीट डे है, आज मैं कुछ भी खा सकता हूं। ये नहीं होना चाहिए। और अगर आप अपनी पेट की चर्बी घटाते हैं तो आपका शरीर अच्छा हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा, आपका फिगर अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ ही आप अपने आप को आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियां जो आज के ज़माने की हैं, जैसे डायबिटीज, हाई बीपी और फैटी लिवर, इनसे भी आप अपने आप को बचा सकेंगे। मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर अपनी कमर का माप लें। एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि अगर पुरुषों में कमर का साइज 40 इंच से ज्यादा है और महिलाओं में 35 इंच से ज्यादा है, तो आपको डायबिटीज, फैटी लीवर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भोजन द्वारा आरोग्य प्राप्ति और अपनी बीमारियों के इलाज संबंधी जानकारी के लिए मेरा ये आग्रह है कि आप सब पोषण शिक्षा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अगर आपने इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।